हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य एजू हब के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और हम पिछले दिनों के जो एग्जाम्स के अगर उनका पेपर देखें तो इस योजना से अनुमान हर एग्जाम में, जो कि हमारी इस योजना का नाम है पंचगौरव योजना की, इस योजना के अंतर्गत से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमें प्राय देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंटों को आती है कि इस योजना की जो लिस्ट है हम देखते हैं तो वो याद करने में स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा समझ में आती है। तो आइए आखिर देखते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना जो चलाई जा रही है उसके उद्देश्य क्या है, और इस योजना के बारे में और जानकारी देखते हैं कि आखिर इस योजना के अंदर है क्या। तो जैसा कि हमें पता है कि जब 2023 में इलेक्शन होते हैं, भजन लाल जी की सरकार आती है, और जब 2024 में उन्हें 1 वर्ष, भजन लाल जी की सरकार को जब 1 वर्ष पूर्ण होता है, उस समय यह योजना भजन लाल सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिस योजना को हम क्या बोलते हैं, पंच गौरव योजना, हम उस योजना को कहते हैं। तो इसका प्रारंभ हम कब का किया गया था, तो इसका प्रारंभ हमें ध्यान रखना है कि इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर, पंचगौरव योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को भजन लाल जी की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका जो नोडल विभाग है वह आयोजना विभाग को बनाया गया था कि यह योजना जो संचालित की जा रही है वह कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, तो वह आयोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। और अगर हम बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य में पंचमुखी विकास हेतु। तो इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो राज्य के पंचमुखी विकास हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। अब पंचमुखी विकास कैसे, तो इस योजना के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो हमारा राज्य राजस्थान है उसमें जिले कितने हैं, उसमें 41 जिले हैं। तो प्रत्येक जिले से 5 उत्पादों को हमने बांटा है, 5 उत्पादों को हमने छाटा है जिनको हमें प्रमोट करना है। उन जिलों की विशेषताओं के हिसाब से उन 5 उत्पादों को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। ये इस योजना का उद्देश्य है। तो राजस्थान के कितने जिले हैं, 41 जिले। उन प्रत्येक जिलों में से कितने उत्पाद हमें छांटने हैं, 5 उत्पाद छांटने। और 5 उत्पादों की भी कैटेगरी क्या रहेगी, तो 5 उत्पादों की कैटेगरी रहेगी कि प्रत्येक जिले में से तो एक उपज को हमें पसंद करना है, दूसरा एक प्रजाति, एक कोई खेल, एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल जो कि उस जिले की प्रमुख विशेषताओं में से होना चाहिए। उन 5 चीजों को हमने प्रत्येक जिले में से छाटा है। और ये कितने जिलों में से हमने चुनाव किया है, तो राजस्थान के 41 जिलों में। जो अगर हम बात करें कि कैटेगरी में 5 कैटेगरियों के अंदर हमने क्या क्या सेलेक्ट किए हैं, उपज, प्रजाति, खेल, पर्यटन स्थल और उत्पाद, इन 5 चीजों को हमने बांटा है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी हमने देखा कि पंचगौरव योजना का जो नोडल विभाग है, यानी कि यह योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, आयोजना विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। लेकिन इस योजना को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए जो 5 कैटेगरियों में इसको वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक जिले में से इन 5 चीजों को, यानी कि 5 तत्वों को जो हमने चयनित किया है, इनको और बेहतर ढंग से करने के लिए इनकी भी एक नोडल विभाग, यानी इन पर्सनल चीजों के लिए भी एक एक नोडल विभाग हमने चयनित किया है। तो प्रत्येक उत्पाद के लिए हमने अलग से नोडल विभाग चयनित किया है। तो वह कौन कौन सी विभाग है, जैसे बात करें उपज के लिए कौन से विभाग है, तो हमें ध्यान रखना है कि उपज के लिए हमने कौन सा विभाग चयनित किया है, तो कृषि विभाग को हमने उपज के लिए चयनित किया है। दूसरे अगर हम बात करें प्रजाति, प्रजाति यानी कि जानवरों के बारे में, तो इसके लिए हमने वन विभाग को हमने इसके लिए चयनित किया है। खेल की बात करें तो इसके लिए हमने कौन से विभाग को चयनित किया है, इसके लिए हमने खेल विभाग को चयनित किया है। पर्यटन विभाग की अगर बात करें तो इसके लिए भी हमने कौन से विभाग को चयनित किया है, तो पर्यटन विभाग। यानी कि इन 5 चीजों के लिए हमने 5 अलग से पर्सनल, एक एक चीज के लिए एक एक विभाग को भी इसका नोडल एजेंसी बनाई है। और उत्पाद की अगर बात करें तो इसका नोडल एजेंसी हमने कौन से विभाग को बनाया है, उद्योग विभाग। इसको हमने इसका नोडल एजेंसी बताया। यानी कि बात का सार क्या है कि हमने प्रत्येक जिले में से कौन कौन सी चीजें, हमने 5 चीजें छाटी, उपज,
इसके लिए नोडल विभाग किसको बनाया हमने, कृषि विभाग को। दूसरी अगर हम बात करें, हमने किसको बनाया है, प्रजाति यानी कि जंगली जानवरों को भी हमने इस कैटेगरी में रखा है, उसके लिए हमने नोडल विभाग किसको बनाया है, हमने वन विभाग को बनाया। तीसरी की हम बात करें, हमने खेल, जिसके लिए हमने नोडल एजेंसी किसको बनाई है, खेल विभाग को हमने नोडल एजेंसी। चौथी अगर प्रोडक्ट या चौथे उत्पाद की बात करें तो वह है उत्पाद, कि उस जिले में किस चीज का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उसके लिए हमने उद्योग विभाग को हमने नोडल एजेंसी बनाई है। और पांचवी चीज की अगर हम बात करें तो पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, जिसके लिए हमने कौन से विभाग को नोडल एजेंसी बनाई है, हमने पर्यटन विभाग को नोडल एजेंसी बनाई है। यह प्रत्येक जिले में से इन पांच चीजों को, प्रत्येक जिले में से इन पांच चीजों को छाटा गया है। और जब प्रत्येक जिले में से इन पांच चीजों को जब छाटा गया है तो इसे हमने प्रत्येक जिले का हमने क्या नाम दिया है, इसे हमने नाम दिया है पंचगौरव। यानी कि प्रत्येक जिले की पांच चीजें उस जिले की क्या कहला रही हैं, पंचगौरव। और हमारी इस योजना का नाम ही क्या है, इस योजना का, हमारी योजना का नाम ही हमने इसलिए क्या रखा है, पंचगौरव योजना। यानी कि जिले के, प्रत्येक जिले के ये पांच उत्पाद और ये उनके नोडल एजेंसी, इस योजना को संयुक्त रूप से हमने क्या कहा है, पंचगौरव योजना का है। जो कि कौन सा विभाग संचालित कर रहा है इसको, इसको आयोजना विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, आयोजना विभाग द्वारा। और अगर हम बात करें कि इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो इस योजना की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2024 को। इस योजना की हमने शुरुआत देखी थी। तो ये हमारी कौन सी योजना है, ये हमारी पंचगौरव योजना है। अब इस पंचगौरव योजना में कि उन जिलों में हिसाब से हमने किस किस को बांटा है, कि किस जिले में हमने, कौन से जिले में कौन सी उपज को प्रमुख रखा है, कौन सी प्रजाति को प्रमुख रखा है, या कौन से खेल, पर्यटन स्थल या उत्पाद को प्रमुख रखा है। तो इसकी लिस्ट देखते हैं। तो हमने इस योजना के वर्गीकरण के हिसाब से, जैसे कि प्रत्येक जिले में से एक जिला है, उस प्रत्येक जिले में से हमने क्या चयनित किया गया है, हमने एक खेल को चयनित किया गया है। जो प्रदेश में जिला विशेष की खेल, उपज, पर्यटन स्थल, वनस्पति एवं उत्पाद संबंधित 5 विशिष्टताओं को उजागर कर वैश्विक मंच पर उन विशिष्टताओं को पहचान दिलाने, आर्थिक समृद्धि बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। पंचगौरव योजना की बात करें तो पंचगौरव योजना का उद्देश्य क्या है, कि पंचगौरव योजना प्रदेश में जिला विशेष की खेल, उपज, पर्यटन स्थल, वनस्पति एवं उत्पाद संबंधित 5 विशिष्टताओं को उजागर कर और उन्हें कहां पर पहचान दिलानी है, वैश्विक मंच पर उन विशिष्टताओं को पहचान दिलाने। और क्या करना है उनको, जब किसी चीज को पहचान मिलेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक समृद्धि बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। अब उसी योजना के अंदर एक जिला एक खेल के अंतर्गत प्रदेश में खेलों के संरक्षण एवं विकास के साथ युवाओं में उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, तैराकी जैसे कई खेलों को पंचगौरव में शामिल किया गया। यानी कि हमने एक जिला एक खेल की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमने राजस्थान में जैसे कि बात करें कि कितने जिले हैं, तो 41 जिले हैं। तो यानी कि आपके हिसाब से 41 जिले हैं तो कितने खेल होने चाहिए, 41 खेल होने चाहिए। यानी कि एक जिला है उसमें हम प्रत्येक जिले में किसी एक खेल को हम विशेष प्रोत्साहन देंगे। अब हमने जिलों वाइज वह कौन से जिले हैं और उनमें कौन से खेल है तो उसकी हम लिस्ट देखें तो यह हमारी पूरी लिस्ट है जो कि हाल ही में कल जारी की गई। कि अगर हम बात करें अजमेर जिले की तो यहाँ पर हमने कौन से खेल को प्रमुखता दी है, तो कबड्डी को। अब इस लिस्ट को 41 नाम है और ये तो ऐसी 5 लिस्टें हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई, क्योंकि हम यहाँ पे प्रत्येक जिले के कितने प्रोडक्ट पढ़ेंगे, 5 प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो अब इसको याद कैसे रखा जाए, अगर आप यही नाम याद करते रहोगे तो ये तो काफी सारे 200 प्लस नाम याद है, तो स्टूडेंटों को नॉर्मली याद नहीं होते। अब ये नाम अगर स्टूडेंटों को याद नहीं होते तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत रहने की संभावना स्टूडेंटों की बढ़ जाती है। तो उसको एक हमें किस ट्रिक से याद करना है कि आप इस जब पूरी लिस्ट को देखोगे तो आप करोगे कि बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक खेल को 2 या 2 से अधिक जिलों में हमने उसको पंचगौरव में शामिल किया। जैसे कि हम बात करें अगर सिर्फ कबड्डी खेल की बात करें तो कबड्डी अजमेर के अलावा और कौन से जिलों में खेली जाती है, तो ये देखा है कि नागौर में है। और अगर बात करें जयपुर जिले में कबड्डी खेली जाती है। इसके अलावा हम बात करें कि बूंदी जिले में कबड्डी खेली जाती है और सलमपुर जिले में कबड्डी खेली जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हॉकी की
तो हॉकी की भी अगर बात करें तो ब्यावर, ब्यावर के अलावा हॉकी धौलपुर में हॉकी खेली जाती है, हनुमानगढ़ में हॉकी खेली जाती है। और अगर हम बात करें तो जैसे राजसमंद में हॉकी का खेल प्रमुखता से खेला जाता है। यानी कि हम अगर एक एक खेल को डिकोड करें, जैसे कि हम बात करते हैं कबड्डी की, तो इसको डिकोड कैसे करना है, ये कौन कौन से जिलों में खेली जाती है, कबड्डी कौन कौन से जिलों में खेली जाती है, तो इसको डिकोड हमें करना है कि कबड्डी का, हमें बचपन में हम सभी ने कबड्डी का खेल खेला है। ये खेल कैसे खेला जाता है कि आप सभी को इसके रूल रेगुलेशन पता है, लेकिन ज्यादातर हम बचपन में क्या खेलते थे, मिट्टी में या रेत में, रेत या मिट्टी में ये खेल खेला जाता है। और राजस्थान के ऐसे नॉर्मल जिले हैं जहाँ पर रेत या मिट्टी मिलती है, क्योंकि राजस्थान की तो जैसे पहचान ही किससे है, हमारे मरुस्थल से है। तो आप जब कबड्डी के इन जिलों की हम बात करते हैं, जब देखते हैं, तो ये ज्यादातर अनुमान वो जिले हैं जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाता है या मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन जिलों में हमने कौन से खेल को प्रमोट किया है, हमने वहां पे कबड्डी को प्रमोट किया है। अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, बास्केटबॉल जो किसी गेंद को थ्रो मारकर मारे जाने वाला जो खेल है, उसको हमने बास्केटबॉल कहा है। तो बास्केटबॉल की अब हम बात करें तो भीलवाड़ा, डिडवाना, कुचामन और इसके अलावा भी सीकर, बाड़मेर और झुंझुनू में बास्केटबॉल के खेल खेले जाते हैं। उसके अलावा पाली में और झालावाड़ के अंदर भी बास्केटबॉल का खेल खेला जाता है, यानी कि जो थ्रो मारते हैं। अगर इसको हम मैप के अकॉर्डिंग अगर हम इसको याद करेंगे, तो यह हमें पंचगौरव योजना याद करने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक जिला, जैसे अभी हमने खेल की बात करी, वैसे अगर हम उपज की बात करें तो प्रत्येक जिले में से किसी ना किसी जिले में से एक उपज यानी कि एक फसल को हमने इस क्राइटेरिया में रखा है। अब राजस्थान ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी फसलों का राजस्थान में किस किस जगह या किस किस भौतिक प्रदेश में उसका उत्पादन होता है, उस हिसाब से यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर भी हमें ये चीजें पढ़नी होंगी। उसके अलावा हम बात करें कि एक जिले एक उत्पाद, राजस्थान जो पूरी नक्काशी कारीगरी में बहुत वर्ल्ड फेमस है। एक जिले एक उत्पाद की भी हम बात करें कि वहाँ पे कौन कौन से हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे अजमेर है, अजमेर में ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद बनाए जाते हैं। ब्यावर जो अजमेर से अलग हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ फर्क तो यहाँ पे, कुछ प्रोडक्टों का फर्क तो अजमेर से लिंक यहाँ पे मिलेगा ही। तो क्वार्ट्ज एवं फेल्डर्सफार पाउडर यहाँ पे बनाया जाता है। भीलवाड़ा जिसको हम जानते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से जिले आप देखोगे कि जिनके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे कि हम बात करें भीलवाड़ा, हमें पता है कि टेक्सटाइल के रूप में भीलवाड़ा सर्वाधिक फेमस है। उसके अलावा भी हम जैसे देखें दौसा जो कि पत्थर के उत्पाद बनाने के लिए फेमस है। अलवर, अलवर जो कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री में राजस्थान से चल रहा है, तो अलवर में क्या है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाला पूरा बेल्ट अगर हम देखें, सर्वाधिक उपजाऊ बेल्ट माना जाता है राजस्थान को, तो यहाँ पे कृषि से रिलेटेड ही उत्पाद ज्यादा तैयार किए जाएंगे। तो हनुमानगढ़ में कृषि आधारित उत्पाद और श्री गंगानगर में सरसों तेल का सर्वाधिक प्रोडक्शन किया जाता है। जयपुर राजा महाराजाओं का शहर, तो जाहिर सी बात है रत्नाभूषण के काम यहाँ पे किए जाएंगे। झुंझुनू लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद यहाँ पे बनाए जाते हैं। खैरतल तिजारा जो कि अलवर से ही अलग हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स का काम हो रहा है, तो उससे लिंक भी खैरतल तिजारा में कुछ होगा, तो यहाँ पे भी ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है। और कोटपुतली बहरोड के इलाके में भी बात करें तो यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का काम बहुत ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। सीकर, अब शेखावाटी बेल्ट की बात करें तो जैसे हमने झुंझुनू में देखा, यहाँ लकड़ी का हस्तशिल्प उत्पाद बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे लकड़ी का हस्तशिल्प यानी हाथों से बनाया जाता है, तो सीकर में मशीनरी काम करके थोड़ा लकड़ी के क्या बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। बाड़मेर कशीदाकारी के लिए फेमस है। बालोतरा टेक्सटाइल उत्पाद, अजमेर से भी ये पास में बालोतरा पड़ता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा टेक्सटाइल है। जैसलमेर येलो स्टोन का उत्पाद, पीला पत्थर जिसका उत्पाद सर्वाधिक कहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसलमेर में। जालोर ग्रेनाइट सिटी के रूप में फेमस है, तो जाहिर सी बात है कि जालोर में सर्वाधिक किसके उत्पाद रहेंगे, ग्रेनाइट के। जोधपुर में लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर और हमने कहाँ देखे थे, तो लकड़ी के फर्नीचर हमने सीकर में भी देखे थे। वैसे हम बात करें पाली टेक्सटाइल उत्पाद, फलोदी सोनामुखी का उत्पाद, सिरोही मार्बल, बारा गार्लिक प्रोडक्ट, बूंदी सैंडस्टोन, झालावाड़ में कोटा स्टोन का उत्पाद, कोटा में कोटा डोरिया, ये हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। बांसवाड़ा में मार्बल के उत्पाद, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट एवं मार्बल दोनों के उत्पाद, डूंगरपुर मार्बल के उत्पाद, प्रतापगढ़ में थेवा कला, यानी कि थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, इसलिए प्रतापगढ़ में किसके थेवा आभूषण बनाया जाता है। राजसमंद की अगर हम बात करें
तो ग्रेनाइट मार्बल का उत्पाद, और स्लम्बूर में क्वार्ट्ज, और उदयपुर की बात करें तो मार्बल एवं ग्रेनाइट का उत्पाद। यानी कि हम देखें कि यहाँ पे ये भले लिस्ट 41 जिलों की है, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली हमें 6 से 7 प्रोडक्ट को ही यहाँ पे नजर आते हैं। उन्हीं से आधारित ये चीजें हैं कि वो पूरा डिवाइडेशन किसमें किया गया है, 41 जिलों में। जैसे कि हम बात करें, अभी हमने दौसा में पत्थर का उत्पाद है, तो ये देखिए कि पत्थर उत्पाद जो दौसा में कैसी दकारी होती है। और पंचगौरव में जब ये एक जिले एक उत्पाद है, तो इसके जो शिल्पकार उत्पाद बनाने वाले, उन्हें शिल्पकारों को यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कि हम देखते हैं कि पंचगौरव योजना के एक जिला एक उत्पाद पहल में जिला विशेष उत्पादों के लिए बाजारों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, अवशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का उन्नयन और स्थानीय शिल्पकारों को प्रशिक्षण, उत्पादों के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना और उनका प्रचार प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पत्थरों के काम के लिए प्रसिद्ध कौन है? दौसा जिले में, खासकर सिकंदरा क्षेत्र में। सिकंदरा जो दौसा की एक तहसील है, खासकर सिकंदरा क्षेत्र में जहाँ लाल बलुआ पत्थर से जटिल नकाशीदार कलाकृति जैसे जाली, झरोखे, गुंबद और चित्र बनाई जाती है। आप कभी भी जब जयपुर महुआ हाईवे पे जाओगे, उसी हाईवे पर सिकंदरा रोड पड़ता है, सिकंदरा कस्बा पड़ता है। वहां पे आप देखोगे तो रोड किनारे आपको बहुत सी ऐसी दुकानें देखने को मिलेंगी जहां पर पत्थर के उत्पाद, जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं, उस तरह के वहां पे पत्थर के उत्पादन बहुत सी दुकानों पर रखे हुए मिल जाएंगे। और वहां के जो कलाकार के आप देखोगे, तो इसी वजह से कि ये दौसा के जो पत्थर उत्पाद है, इनकी डिमांड देश विदेश में भी है। इसीलिए दौसा जिले में जब पंचगौरव की बात की गई और वहां के प्रोडक्शन यानी उत्पाद की बात की गई, तो वहां पे किसको शामिल किया गया है? तो वहां पे पत्थर उत्पाद को दौसा जिले से शामिल किया गया है। और पंचगौरव में जो भी उत्पाद है, उनके शिल्पकारों को क्या सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा है? शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उनके उत्पादों को देश विदेश में पहचान मिले, उसके लिए उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रचार जैसे उपाय भी उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद की, हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो कि शहद कहाँ पे बनाया जाता है? भरतपुर में। धनिया, कोटा, सीताफल चित्तौड़गढ़, खजूर जैसलमेर, कलौंजी प्रतापगढ़, और मूंग नागौर में बनाई जाती है। तो एक जिला एक उत्पाद की बात करें, और एक जिले एक उत्पाद में कि पान, मेथी, नागौर, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, बिल्कुल यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट है। अलवर, खैरसर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, रत्नाभूषण, मैंने बताया राजा महाराजा का शहर कौन सा है? जयपुर, कसीदाकारी बाड़मेर की फेमस है। ऐसे यहाँ पे उत्पाद है। आगे हम बात करें एक जिला एक वनस्पति प्रजाति कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी प्रमुख फसलें हैं या पेड़ पौधे जिनको जाना जाता है। तो नॉर्मली गांव में सबसे ज्यादा जो दिखता है वो कौन सा है? वह नीम का पेड़ है। तो लिस्ट आप देख सकते हो, जो हमारे आस पड़ोस में भी दिखते हैं। हालांकि ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तब आपको ज्यादा याद होगा कि जैसे हमारे रेगिस्तानी इलाके, रेगिस्तानी जिले हैं, वहां पे रोहिड़ा ज्यादा मिलता है, जैसे कि बाड़मेर और बालोतरा में। जो हमारे ज्यादा उपज वाले जिले हैं जैसे झुंझुनू, वहां पे नीम मिलेगा, और खैरसर, तिजारा, सीसम में कोटपुतली, पैरोड़ में गूगल का पेड़ है, सीकर में अरड़ू का पेड़ है, जैसलमेर में जाल, जालौर में जाल। एक्चुअली जाल की अधिकता के कारण इस जिले का नाम जालौर पड़ा है। जोधपुर में जाल। ये तीनों भी मरुस्थलीय जिले हैं। यहाँ पे किसके दिखता है? जाल वृक्ष यहाँ पे दिखता है। बाकी बाड़मेर और बालोतरा में रोहिड़े के पेड़ ज्यादा मिलता है। तो उस प्रकार से हम इन चीजों को याद रख सकते हैं। सिरोही में महुआ, जिससे देसी दारू बनाई जाती है। तो ये तो खैर कोई स्टूडेंट भूल ही नहीं सकता। उसके अलावा हम बात करें कि एक जिला एक पर्यटन स्थल की, हम राजस्थान से भी देखते हैं कि प्रत्येक जिले में कोई ना कोई पर्यटन स्थल है। और अगर हम बात करें कि कौन से जिले में कौन सा पर्यटन है, तो ये लिस्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें अजमेर का पुष्कर तीर्थ, सबको पता है कि ये वर्ल्ड फेमस है। ब्यावर में टॉडगढ़, ब्यावर का कौन सा किला है? ब्यावर का टॉडगढ़ किला फेमस है। भीलवाड़ा में बात करें तो मांडलगढ़ का किला। डिड्डा डिडवाना कुचामन की बात करें तो डिडवाना झील जो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। नागौर में मीराबाई का स्मारक है जो कि वहां का प्रसिद्ध है। टोंक में डिग्गी कल्याण जी। भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क जो वहां का सबसे प्रसिद्ध है। डीग में डीग महल जो वहां का प्रसिद्ध है। धौलपुर में मचकुंड, करौली कैला देवी के लिए फेमस है। सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर सबको पता है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो फेमस है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में करणी माता जी का मंदिर है। चूरू में सालासर बालाजी। हनुमानगढ़ में गोगा मेडी मंदिर, गोगा जी को बारे में वो हमें जानकारी देता है। श्रीगंगानगर में बूढ़ा जोहड़ फेमस है। अलवर में सरिस्का, दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर में आमेर दुर्ग। जयपुर में बहुत सारे स्मारक है, बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन जयपुर से किसको शामिल किया गया है? तो ये ध्यान रखना है कि जयपुर में आमेर दुर्ग को हमने शामिल किया है। झुंझुनू में लोहागढ़, खैरतल तिजारा में तिजारा जैन मंदिर, कोटपुतली बहरोड में बैराट
को हमने शामिल किया गया, जो किसकी जानकारी देता है, अशोक के शिलालेखों की जानकारी देता है। सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, बाड़मेर में किराड़ू जी के मंदिर। तो ऐसे करके हमने इन पर्यटन स्थलों को जाना है, जो कि आप नॉर्मली हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट के टॉपिकों में आप नॉर्मली इन चीजों को पढ़ते रहते हो। उसके अलावा हम बात करेंगे जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, ये है वहाँ का चित्र है। बूढ़ा जौहर, श्रीगंगानगर जिसको पर्यटन स्थल ने माना है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बांसवाड़ा, लोहागर्ल, झुंझुनू, रणकपुर जैन मंदिर, पाली और देलवाड़ा मंदिर, सुरई। इस प्रकार से हमने इन चीजों को यहाँ पे वर्गीकृत किया है। तो ये चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से आती है। लेकिन अब इस चीजों की मॉनिटरिंग के लिए, इस पंचगौरव योजना की मॉनिटरिंग के लिए कि आखिर उन जो 5 उत्पाद हमने बनाए थे, हमने क्या किया है कि प्रत्येक जिले में से क्या छाटे हैं, 5 उत्पाद हमने छाटे हैं। यह हमने प्रत्येक जिले में से किया। उन सबकी मॉनिटरिंग के लिए हमने क्या किया है, कमेटी बनाई है। अब कमेटी भी 2 स्तर पर बनाई है। एक तो हमने प्रदेश स्तर पे बनाई है कमेटी, और दूसरी हमने जिला स्तर पे। पंचगौरव योजना के सुचारू संचालन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमने कमेटियों का निर्धारण किया है, जो कि एक तो प्रदेश स्तर पे है और दूसरी कौन सी है, जिला स्तर पे। अब जो प्रदेश स्तरीय कमेटी है, यानी कि राज्य स्तरीय जो कमेटी है पंचगौरव की, जो प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, इसमें सभी प्रमुख विभागों के प्रशासनिक सचिवों के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। समिति जिला कार्य योजनाओं का अनुमोदन, बजट आवंटन और समीक्षा आदि का कार्य करती है। साथ ही विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, कौन से, सिर्फ वो 5 विभाग जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, खेल विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि हमने प्रदेश स्तर पर जो राज्य स्तरीय जो हमारी कमेटी है, राज्य स्तरीय जो हमारी कमेटी है, उसमें हमने अध्यक्ष को बनाया है चीफ सेक्रेटरी। जो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन रहेगा, वह रहेगा हमारा मुख्य सचिव। और उसके जो सदस्य रहेंगे वह संबंधित विभाग, संबंधित कौन से, 5 विभाग, संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी। यह लोग कौन सी कमेटी के सदस्य रहेंगे, यह राज्य स्तरीय कमेटी के सदस्य रहेंगे। और यह किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। और इनका काम क्या रहेगा कि समिति जिला कार्य योजनाओं का अनुमोदन, बजट आवंटन और समीक्षा आदि का कार्य करेगी। उसके अलावा दूसरी कमेटी कौन सी बनाई है, दूसरी कमेटी हमने किस स्तर पर बनाई है, वह हमने जिला स्तरीय समिति बनाई है। और जिला स्तर पर बात करेंगे किसकी अध्यक्षता में, तो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में हमने यह समिति बनाई है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और विभागों का समन्वय कर कार्यक्रम को लागू करना है। कि जो कार्यक्रम अप्रूवल प्रदेश कमेटी करेगी, उसका अप्रूवल का काम कौन करेगी, जिला स्तर की कमेटी, जो कि किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, वह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वह कार्य कर रही है। और उसके अलावा हम बात करें कि यह पंचगौरव योजना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके सीधे सीधे करेंगे कि सबसे पहली बात तो स्थानीय उत्पादों का संरक्षण, कि यह योजना स्थानीय कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। क्योंकि हमने प्रत्येक जिले में से कुछ कृषि उत्पादों को हमने सेलेक्ट किया और कुछ हस्तशिल्प को भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। दूसरा, पर्यटन विकास, जब हमने 41 जिलों में हर प्रत्येक जिले में से एक पर्यटन स्थल को शामिल किया है, तो यह उनके विकास में भी सर्वपूर्ण योगदान दे रही है। जैसे कि हमने लिस्ट में देखा, दौसा से मेहंदीपुर बालाजी, अजमेर से पुष्कर तीर्थ, जयपुर से आमेर, ऐसे जो पर्यटन स्थल है उनके राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पहचान दिलाने का कार्य यह योजना करे। दूसरा, रोजगार सृजन। इस योजना के तहत जो रोजगार है, कि स्थानीय उत्पादों की प्रोडक्शन बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, तो यहाँ से रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। दूसरा, सांस्कृतिक पहचान, कि इससे, इस योजना के बाद में, कि हर जिले के विशिष्ट सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को जब संरक्षित किया जाएगा तो उस जिले को विशेष पहचान मिलेगी, उसकी सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। तो यह इस योजना के प्रमुख और मूल उद्देश्य है। तभी हमने देखा पंचगौरव योजना, इसके बारे में हमने देखा है। हालांकि ये लिस्ट आप सभी लोगों को याद करनी पड़ेगी, लेकिन हम अगर इन चीजों को डिकोड करें कि यहाँ पे 5 से 7 खेलों के बारे में ही इस पूरी लिस्ट के बारे में बताया गया है, तो अगर उनको हम डिकोड करें, कोई ट्रिक व्रिक बताकर याद करने की कोशिश करें, तो ये लिस्ट भी याद हो जाएंगी। बाकी हमें ध्यान रखना है कि हमने आज
किसके बारे में चर्चा की हमने? पंचगौरव योजना, जो कि प्रारंभ कब होती है? 17 दिसंबर 2024 को। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है, जिसका उद्देश्य राज्य का पंचमुखी विकास हेतु है। और इसके लिए प्रत्येक जिले में से क्या किया गया है? हमने 5 उत्पाद हमने पसंद किए हैं, 5 उत्पादों को हमने छांटा है, जिन्हें हमने उन 5 उत्पादों को क्या कहा है? उन 5 उत्पादों को हमने पंचगौरव कहा है। इसलिए इस योजना का नाम पंचगौरव योजना है, जो कि आयोजना विभाग 17 दिसंबर 2024 द्वारा चलाई जा रही है। और 5 उत्पाद कौन से? उपज, जिसका नोडल विभाग हमने कृषि विभाग को। दूसरा प्रजाति, जिसका नोडल विभाग वन विभाग को। तीसरा खेल, जिसका हमने नोडल एजेंसी किसको बनाया? खेल विभाग को। उत्पाद, जिसका उद्योग विभाग। और पर्यटन स्थल को पर्यटन विभाग को हमने इसका नोडल एजेंसी बनाया है। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पंचगौरव योजना को जरूर याद करेंगे और ढंग से इस चीज पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस योजना से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।